आनंदमयी, उनकी एक बात को मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बात कही कि आध्यात्मिक साधना का मतलब होता है समर्पण कर देना। आध्यात्मिक साधना का मतलब होता है अब देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी से हम आपको मुक्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक साधना का मतलब होता है समर्पण कर देना। अर्जुन जी भी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि भगवान जी, चंचल ही मन कृष्ण, मन बड़ा चंचल हो रहा। तो भगवान जी कह रहे थे, अर्जुन मन मना भव मत भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। केवल तू मेरा ध्यान कर, मेरा मनन कर, मेरा चिंतन कर, मतलब गुरु का चिंतन करो। लेकिन गुरु का चिंतन कर पाने में दिक्कतें क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बताऊं। पहली चीज तो आध्यात्मिक साधना का मतलब होता है अपने को किसी को समर्पित कर देना, गुरु को समर्पित कर देना। अब वो समर्पण तीन तरह का होता है। एक तो भूतकाल का, एक भविष्य काल का, एक वर्तमान काल का। जो समय बीत गया वो भूतकाल का समय है, जो आगे आने वाला समय है वो भविष्य काल का समय है, और जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान काल का समय। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम वर्तमान में रहें, भूत और भविष्य के बारे में ना सोचें। भूत और भविष्य के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। जो समय भूतकाल का बीत गया, उससे हम कोई चीज उससे प्राप्त नहीं करने वाले। जो भविष्य में आएगा उसके बारे में भी अपनी एक बना लीजिए कि हमको आगे ये काम करने हैं, वो आपकी एक रूपरेखा बन गई। जो वर्तमान का समय है वो समय आप उनकी याद में लगाइए। जिस समय आप वर्तमान में हैं, इस समय आप वर्तमान में हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, सत्संग की बात सुन रहे हैं, वर्तमान के समय को गुरु में लगाइए और भूत और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित मत हो। तो मां अमृतानमयी के उसमें ये लिखा था कि वर्तमान में वर्तमान को जो हमारी आध्यात्मिक साधना है उसका अर्थ होता है छोड़ना, त्याग, किसी चीज को त्याग देना। तो आध्यात्मिक साधना में हम छोड़ते क्या हैं, त्यागते क्या हैं? अपना अहंकार। अहंकार में क्या क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। यही तो हमारे शत्रु हैं। इन्हीं में तो हम रमे रहते हैं हमेशा। नारद जी को भगवान राम कह रहे थे कि नारद जी ने पूछा, भगवान जी आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं होने दिया तो हमारे जो है भक्त हो, इसलिए हमने तुमको बचा दिया। कि क्या बचाया आपने, बताइए। तो उन्होंने कहा, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तीनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। हमने इन चीजों से आपको बचा दिया। तो नारद जी ने कहा कि तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा। तो उन्होंने कहा, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ये 6 विकारों को जीतने वाले होते हैं संत। तो जब हम वर्तमान में कब रह पाएंगे? और आध्यात्मिक साधना की उन्होंने व्याख्या की कि आध्यात्मिक साधना क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि आध्यात्मिक साधना कोई प्रक्रिया नहीं है, ये मनुष्य के हृदय की तीव्र उत्कंठा या इच्छा है कि वो परमात्मा में और ईश्वर में मिलन कर जाए। आदमी के हृदय में इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो ईश्वर में या गुरु में मिल जाए। गुरु में ही मिलने की इच्छा होती है, तो गुरु को अनवरत ध्यान करता। स्वामी रामकृष्ण देव ने एक लाइन लिख दी, मैं सांसारिक लोगों की तुलना अधिक पानी मिले हुए दूध से करता हूं। मैं उस अधिक पानी मिले हुए दूध को औटते थक गया हूं, लेकिन पानी उसमें से कम नहीं हो पा रहा है, बहुत परिश्रम करना पड़ता। तो मतलब क्या है? जब आप एक कदम आगे चलेंगे,
तो परमात्मा या गुरु हमारी 2 कदम आगे आकर मदद करते। वर्तमान में रहने पर यह होगा कि जब आप वर्तमान में रहने लगेंगे तो आपको थोड़ी देर बैठने में ही ध्यान लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ध्यान का पूरा समय ही विचार के आने और जाने में ही लगा जाए और आखिर में हम उसमें सुखी दुखी होंगे कि आज मन नहीं लगा। चचा जी महाराज ने एक जगह एक बात कही है, 2 तरह के साधक होते हैं, एक साहिबे तमकीन, एक साहिबे तलवीन। साहिबे तमकीन जो होते हैं वो हमेशा एक रस रहते हैं और साहिबे तलवीन जो होते हैं वो सुखी दुखी होते रहते हैं। ध्यान लग गया तो सुखी हो गए, खुश हो गए, ध्यान नहीं लगा तो दुखी हो गए। दुखी सुखी होने से ही तो संस्कार बनता। ध्यान साधना में भी अगर हम सुखी दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें भी हम संस्कार बना रहे। एक रस रहना चाहिए। तो वर्तमान के समय को उपयोग करिए, भूत और भविष्य के समय को के प्रति ज्यादा चिंतित मत रहिए। वो सब दूसरे के हाथ में, उसको समर्पित कर दीजिए गुरु महाराज। अब वर्तमान का समय जो मिला है इस समय का, वो हमको अपने गुरु महाराज की याद में बिताने दीजिए। और ऐसा करने से ये फायदा आपको जल्दी हो जाएगा कि जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, चूंकि अधिक समय वर्तमान में आप रहे तो ध्यान में जैसे ही बैठेंगे आपको थोड़ी देर में ही 2-4 विचार इधर उधर आएंगे, नहीं तो आप एकाग्र हो जाएंगे तुरंत और आपकी उन्नति होने लगेगी। फिर क्या होगा, आप ध्यान की गहराइयों में जब डुबकी लगाएंगे, ध्यान की गहराइयों में जब डुबकी लगाएंगे तो ध्यान की गहराई में अगर 1-2-4 दिन भी डुबकी लग गई या यदा कदा भी लगने लगी तो जो अहंकार रूपी चीजें हैं आपके अंदर अपने आप वो एक किस्म से समाप्त होने की तरफ चलेंगी। वो उनकी जड़ कमजोर हो जाएगी, फिर वो आपको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, आप उन पर हावी होने लगेंगे, आप अपने मन पर हावी होने लगे। तो इस प्रक्रिया को अपनाने से वर्तमान में रहिए, मन एकाग्र होने लगे, आपका अपने ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। परमात्मा की, गुरु महाराज की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, बरस तो रही है। एक बार वो मोदी जी कह रहे थे पार्लियामेंट में कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट में कह रहे थे कि मनमोहन सिंह ऐसे आदमी हैं जो बाथरूम में छाता लगा के स्नान करते हैं। बाथरूम में नहाते हैं तो छाता लगा लेते। आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो हम लोगों के गुरु इतने शक्तिशाली हैं। एक बार मैंने दद्दा जी से पूछा कि साहब संत भी छोटे बड़े होते हैं क्या? कि हाँ होते हैं। तो मैंने कहा कि तो बड़े वाले कैसे होते हैं? बोले जो गुरु प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर में विलीन हो गया तो वो सब बराबर, जो ईश्वर में विलीन हो गया वो सब बराबर। तो सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग इस चीज को करके देखिए। और हम आपको जो सलाह दे रहे हैं वो दद्दा जी साहब की वाणी आपको बता रहे हैं, कोई मेरी अपनी बात, हम उनकी वाणी ही आपको बताते हैं। और हमको ऐसा बताने में इसलिए अच्छा लगता है कि ये उनका सत्संग है, भाई साहब का सत्संग है, उनकी बातें हम आपको बताएंगे तो हो सकता है उन बातों पर कुछ % आदमी चलने लगे। जैसे एक बात अभी आज हमने इम्पोर्टेंट ये बात बताई कि सुबह शाम अपने घर पर भी पूजा करिए, क्योंकि इससे आपका अपना अभ्यास होगा ना। यहाँ पर जो आप पूजा करते हैं वो तो पूजा करते ही हैं। एक मिनट भाई साहब, जैसे हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं खुद की अपनी। अब जैसे हमारी जो ड्यूटी जगह है वो 35 किलोमीटर लगभग यहाँ से पड़ती है। हाँ जानते हैं। तो सुबह जगने के बाद नहा धो के जैसे कुछ चाय वाय पीते हैं तब तक ये अपने सत्संग का समय होता है। लेकिन
इस बात का कष्ट अवश्य होता है कि हम और रात्रि में पहले नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं शाम को सोते समय कि अन्य विचार न आए, हम अपने दादाजी की याद में सोए और नींद खुलती है तो कोशिश करते हैं कि हम अपने उसी पूजा प्रार्थना के धुन में ही रहें, कोशिश हमारी ये रहती है। लेकिन जैसे बैठने की जो बातें हैं वो नहीं होती हैं कि बैठ के हम पूजा करने लगे, ये नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अब पत्नी की स्थिति पता ही है आपको, लड़की की शादी भी समय आ गई है तो अपने ही पानी गर्म करना, अपने ही काढ़ा वगैरह बना लेना, तो सब दैनिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं, उसमें अपना जो कुछ हो पाता है वो हो पाता है, इससे आगे तो कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, जितना हो सके उतना करिए, लेकिन हम देखिए जैसे आप आज अपनी बात बता रहे हैं, कभी कभी साहब जहाँ ठहरे हुए रहते थे तो हमको कहते थे कि तुम भी घर जाओगे क्या शाम को जब पूजा हो जाती, तो हम समझ जाते थे कि ये नहीं चाहते कि हम जाएं, तो हम भी वहीं लेट जाते थे। ये तो बात सही है भाई साहब, कुछ हमारे दोस्त कर्म ऐसे थे कि मेरे तो समझ में नहीं आती दादाजी हमें क्या क्या नहीं देना चाहते थे। अपने बगल में बिस्तरा लगवा देते थे। लखनऊ में भाई साहब के मकान में जब मैं गया था तो अपने चारपाई बगल में उससे गुड्डी दीदी की बिटिया मिश्रा जी का यहीं लगा वो चारपाई मेरे बगल में सोएंगे। और क्या इसी को कहा जाता है कि हम अपने कर्मों के ही फल भोगते हैं। मेरे कर्म हावी होते थे और कहते थे दादाजी रात से सुबह पहुंच जाएंगे तो सुबह ड्यूटी उठी हो जाएगी। तो कितना प्यार करते थे, वो तो असीम प्यार है। वहां कानपुर में थे, साथ वो चीज आपके साथ लगी है, लगी रहेगी, और उनका वो जो प्यार है अंत तक, आखिरी सांस तक आपके साथ लगा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। कानपुर में जब कानपुर में दादाजी थे तो मैं गया तो एक बुक हमको दिए, कह लो पढ़ो इसे। अब तो जब रात भर के जगे थे, सुबह पहुंचे तो चाय वाय हुई थी, और इसके बाद पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ गई। अब क्या कहा जाए, अब यही सब यादें हैं। अब ये समझ लीजिए कि जब 4 बजे उठ करके उनके पास हम ध्यान लगाते थे तो कहते थे कि अब रात अभी बहुत है, सो जाओ, अपना लेट जाते थे, आज्ञा थी। एक समय ऐसा आया जब, जिसको कहते हैं जब उनके प्रस्थान के समय के आसपास का समय, तब वो हमको कहने लगे कि देखो अगर इसी जन्म में मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो 2 बजे सवेरे से 5 बजे सवेरे तक ध्यान करना पड़ेगा। तब मेरा होश उड़ गया। 2 बजे से 5 बजे माने 3 घंटा एक बार में। तो हमने कहा कि दद्दा जी पहले कहते थे कि अभी सो जाओ, रात बहुत, अब वही दद्दा जी कह रहे हैं कि 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान करना। नमस्ते जी, नमस्ते गोल्डी जी, नमस्ते।